हेलो दोस्तों, चाचा जी ऑन द डार्क हॉर्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक जो कि रहेगा रिस्क और रिवार्ड मैनेजमेंट। ओके, तो दोस्तों ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिस्क और रिवार्ड जो मैनेजमेंट है वो एक कोई फिक्स या तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही वो फॉलो होना चाहिए। वो डिपेंड करता है वो खुद ट्रेडर पे या तो कोई एडवाइजर होगा उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरी तरफ से कुछ एडवाइस या तो सजेशन देना चाहूँगा जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए भी और सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट। तो दोस्तों सबसे बड़ा और पहला जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा कि किस टाइप का वो ट्रेडर होगा। राइट, तो ट्रेडर मीन्स किस टाइप का, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिख रहा है कि तीन टाइप के ट्रेडर है। जो स्मॉल प्लेयर हम जिसको बोलेंगे, जो बिग प्लेयर है उनको बोलेंगे, और एक तीसरा जो रिस्की प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है स्मॉल प्लेयर, सेकंड है बिग प्लेयर और थर्ड है रिस्की प्लेयर। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो सारे लोगों का एक्सपीरियंस। ठीक है, और आपको भी जो एक्सपीरियंस आएगा वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, और उससे आप वो जो होने वाले लॉसेस है या तो जो आप रिस्क ले रहे हैं उससे थोड़ा कैसे आपको कवर किया जाएगा वो मैं यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला मैंने जो बोला है प्लेयर स्मॉल प्लेयर, तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि जिसका कैपिटल बिलो 30 के। अभी एक बात क्लियर कर दो कि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्लेयर के लिए है। ओके, ये जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्लेयर के लिए है। ठीक है, तो इंट्राडे प्लेयर में स्मॉल प्लेयर कौन होगा, जिसका कैपिटल बिलो 30 के होगा वो। बिग प्लेयर कौन होगा, जिसका कैपिटल अबव 1 लाख होगा वो। और रिस्की प्लेयर कौन होगा, जिसका कैपिटल अबव 5 लाख है वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो तीन चीजें मैंने आपको रेंज बता दी है। किसी का कैपिटल 10,000 रह सकता है, 20,000 रह सकता है, 25,000 रह सकता है, 30,000 रह सकता है। वो है स्मॉल प्लेयर। अभी बिग प्लेयर जिसको बोला कि जिसका कैपिटल अबव 1 लाख है, जैसे कि 1,10,000, 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी होगा, वो जो कैपिटल है वो बिग प्लेयर का हम कंसिडर करेंगे फॉर इंट्राडे ओनली। ओके, और रिस्की प्लेयर किसको बोलेंगे कि जिनका कैपिटल अबव 5 लाख कितना भी हो, वो रिस्की प्लेयर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं जो इंट्राडे कर रहा है वो अमाउंट में। ओके, तो अभी किसी को लगा होगा कि जिसका 50 है, 60 है, उसका रेंज मतलब उसको क्या बोलेंगे। तो उसको आप जो भी मतलब एक स्मॉल प्लेयर के ऊपर मीडियम प्लेयर बोल सकते हैं या तो बिग प्लेयर के नीचे, है ना। तो उसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीन है वो बेसिक जो प्लेयर्स है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ से अभी रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट थोड़ा सा देखेंगे कि क्या रहता है। सपोज मान लो कि एक किसी ने तो भी कॉल दिया है आपको, सपोज टाटा मोटर्स का कॉल दिया है और बोला है कि यहाँ पे बाय करो, 300 रुपीज पे बाय करो। एसएल उसका 295 रखो और टारगेट इसका 310 रखो। ओके, तो सिंपल एक कॉल आ जाती है आपको इंट्राडे की। पहला इंट्राडे के हम जो कैश कॉल के लिए हम देखेंगे कि सिंपल एक कॉल आया, बाय करो 300 पे टाटा मोटर्स, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का और टारगेट 10 पॉइंट्स का। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे एक कॉल तो एक क्लियर। तो देखो दोस्तों, जो कॉल मिला है ये सेम कॉल मिली है तीनों प्लेयर को, है ना। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ कि तीनों प्लेयर है, तीनों प्लेयर को एक कॉल मिला है, तो ये तीनों प्लेयर जो है स्मॉल, बिग और रिस्की, ये क्या करेंगे, ये टाटा मोटर्स को बाय करेंगे। ऑब्वियसली बाय कॉल का मिला, सब बाय करेंगे। अभी हाँ, अभी जो स्मॉल प्लेयर क्या करेगा, उसका कैपिटल 30,000 है। हो सकता है कि वो 30,000 नहीं लगाना चाहता है, उसमें कि 10,000 लगाना चाहता है, कंसिडर करो। ठीक है, या तो पूरा 30,000 लगाना चाहता है तो पूरे इसका हम रिस्क का देखेंगे। तो 30,000 के लिए 300 क्वांटिटी उसका जो भी बनता है। ठीक है, तो वो सपोज कि उसने 1000 क्वांटिटी ले लिया। ओके, उसको मार्जिन पकड़ के जो भी है उसको 1000 क्वांटिटी लेना है। या तो ये स्मॉल प्लेयर है, इतना 1000 क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा हो गया, उसका हम सिर्फ 100 क्वांटिटीज ही पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्मॉल प्लेयर जो है वो 100 क्वांटिटी प्रेफर करते हैं। तो हम 100 लिखते हैं कि जो भी 30 के 10,000 में आ जाएंगे, है ना, 100 क्वांटिटी तो 100 लेंगे। तो स्मॉल प्लेयर की मैं साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो 100 क्वांटिटी लेगा। बिग प्लेयर क्या करेगा, 1 लाख है तो 500 उसके लिए सफिशियंट रहता है कि 500 ओके ठीक है। ओके, और रिस्की प्लेयर क्या करेगा, 1000 क्वांटिटी ले लेगा, उससे भी ज्यादा ले सकता है। तो ये जो साइकोलॉजी इनकी बन रही है, ये स्मॉल प्लेयर, बिग प्लेयर और रिस्की प्लेयर की। तो टाटा मोटर्स यहाँ पे इन्होंने बाय किया सेम इस पे। राइट, अभी क्या हो रहा है, अभी मानो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, 302 गया, 304 गया, 305 गया, है ना, 306 तक गया।
एग्जाम्पल देखेंगे। 306 तक गया और यहाँ पे अभी फिर से वापस आ गया, 300 पे वापस आ गया, दो 299, 298, 297, 295, 295, 294, 292 और स्टॉप लॉस हिट, राइट, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसने 100 क्वांटिटी लगाए थे, ओके, बराबर उसने वही स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब 5 का, तो इसका 500 रुपए का नुकसान हो गया। ये बिग प्लेयर था, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2500 का नुकसान हो गया। हम यहाँ पे ज्यादा नुकसान होने की ही बात करेंगे, प्रॉफिट तो सारे लोगों को बहुत सारा होता है, वो बताने का जरूरत नहीं रहता। रिस्की प्लेयर जो है उसका 5000 का लॉस हो गया। अभी इसमें भी एक साइकोलॉजी आती है, देखो 30,000 में से 500 गए, उसके पास कितना बचा है 29,500, जो भी उसका ब्रोकरेज वगैरह निकाल के 200 रुपए और ब्रोकरेज कम होगा, तो जो भी बचा होगा तो उसका 29 मतलब 1000 के आसपास उसका लॉस है, ऐसा समझ लो। बिग प्लेयर 2500 रुपए, 1 लाख में से 2500 रुपए गए, 500 रुपए का हम ब्रोकरेज इधर उधर कुछ भी छोटा मोटा पकड़ेंगे तो इसका एक 3000 पकड़ेंगे तो 97,000 इसके बचे हैं। रिस्की प्लेयर जिसका 5 लाख है, 5000 गए तो 4,95,000 जो भी है उतना बचा है। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है दोस्तों कि ये जो लेने का इनका क्वांटिटी लेने का जो कैपेसिटी है एज पर उनका कैपिटल है, बराबर। अब क्या होता है, अभी ये रिस्की प्लेयर को 5,000 रुपए गए तो इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सबसे बड़ी बात। आप बात को समझ रहे हैं कि 5 लाख में से 5,000 गए, 4,95,000 बहुत सारा अमाउंट है इसके पास, राइट। 1 लाख में से 2500 गए, बराबर, तो 97,000 अभी उसके पास बाकी है। 97,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट फॉर इंट्राडे प्लेयर, ओके। 500 गए, 10,000 उसके बाद 500 गए 30,000 में से, तो 29,000, अराउंड 29,000 बचे। तो अभी देखो इसका 1,000 कम हुआ डायरेक्टली 30,000 में से, है ना। तो इसका जो साइकोलॉजी रहेगा कि मेरा ज्यादा नुकसान हुआ, इनके कंपैरिजन में इसका जो नुकसान है पहले वाले का ये ज्यादा दिख रहा है। 30,000 में से डायरेक्ट 29,000, 1 लाख में से 2,000 2,500 गए तो कुछ लगता नहीं, 5 लाख में से 5,000 गए तो भी कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वो रिकवर करने के लिए बहुत सारा अमाउंट है। इसका रिकवर करने का अमाउंट एकदम से कम हो गया है, समझे क्या बात को आप। इसका जो रिकवर करने का अमाउंट है वो एकदम से कम हो रहा है। ऐसे इसने अगर और 2 ट्रेड मारे रहते तो ये 25,000 पे आ जाता था, ये 95,000 पे रहते थे, ये 4,95,000 पे रहता था, या तो 90,000 पे रहता था, बराबर। तो इसका जो कैपिटल है ये बहुत जल्दी खत्म होके ये ट्रेडिंग के बाहर जा सकता है, ओके। तो ये अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसमें हमको एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि टारगेट मिला है कितने पॉइंट्स का, 10 पॉइंट का टारगेट मिला है, 10 पॉइंट का, ओके। कहाँ तक गया था, 6 तक गया था। अब एक बात, मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज कि ये पहला वाला एक 5 पॉइंट लेके बुक हो जाता था तो इसको 500 रुपए प्रॉफिट रहता था, प्रॉफिट, ये लॉस किया इन्होंने पहले। तो ये 5 पॉइंट बुक करता था तो ये 500 पे निकल जाता था। बिग प्लेयर वेटिंग फॉर टारगेट, अगर इसने अगर ऐसा लगा तो थोड़े 5 भी पॉइंट ज्यादा हो गए, इसने जो दिया टारगेट उससे आधा लिया, ठीक है, उसने 1-2 पॉइंट बढ़ा के इधर लिया रहता तो 6 पे अगर इधर इधर निकल जाता था ये, तो इसको 3,000 रुपए आते थे। और ये बिग प्लेयर है, रिस्की प्लेयर है, इसने रुकना ही नहीं है, इसने जो भी लॉस बुक करना है ये माइनस में 5,000 में आया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखते हो तो इसका 30,000 का 30,500 हो जाता था, इसका 1 लाख का 1,03,000 हो जाता था, और इसका 5 लाख का 4,95,000 हो जाता था। यहाँ पे रिस्की प्लेयर जो है ये निगेटिव में है, रिस्की प्लेयर जो है निगेटिव में है। ये दोनों जो प्लेयर है, ये दोनों प्लेयर किसमें है, पॉजिटिव में है, बराबर। अभी आप बोलेंगे कि ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक कैसे, क्या मतलब 6 पे ही जाएगा, 5 पे ही जाएगा, 10 पे। तो ये तीनों की जो साइकोलॉजी है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तीनों के दिमाग में प्रॉफिट है, तीनों के दिमाग में प्रॉफिट है, और तीनों को लगता है कि 10 अगर गया तो मैं 1,000 रुपए कमाऊंगा, इसको लगेगा मैं 1,000 कमाऊंगा, इसको लगेगा मैं 5,000 कमाऊंगा। और इसको तो पता है कि अगर मिलेंगे तो पूरा मिलेगा, नहीं तो फिर मैं रिस्क लेने को तैयार हुई, तो रिस्की प्लेयर है ये। तो आप रिस्की प्लेयर मतलब क्या है कि ये पूरा टारगेट का वेट करेगा, या तो क्वांटिटी बढ़ाते जाएगा, इसको जो भी करना है ये पूरे रिस्क के साथ करेगा। तो इसके इसका तो हमको ज्यादा समझना नहीं है, समझना है बिग प्लेयर और स्मॉल प्लेयर। अभी तीनों के दिमाग में प्रॉफिट चल रहा है, तीनों को प्रॉफिट हो भी रहा है। 6 तक गया था मतलब कि इसको 600 रुपए तक प्रॉफिट दिखा, इसको 3,000 तक प्रॉफिट दिखा, इसको 6,000 तक प्रॉफिट दिखा, ओके। लेकिन इसने बुक नहीं किया, लॉस बुक किया, इसने बुक नहीं किया, लॉस बुक किया, और यहाँ पे जो है ये रिस्की तो लॉस में था ही है, मतलब इसने फाइनली रखा ही था। तो
बताने वाली बात एक ऐसी है दोस्तों कि आपको जो कॉल्स दिया जाएगा या तो फिर आप खुद का ही कॉल जनरेट करने जा रहे हो, तो आपको एक देखना पड़ेगा कि पहला सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, तो रिस्क कितना है। तो मानो ये स्मॉल प्लेयर ने बोला कि मेरा रिस्क जो है मैं 1000 रुपीज के ऊपर नहीं लूंगा। अगर बिग प्लेयर ने बोला कि मैं मेरा रिस्क 5000 के ऊपर नहीं लूंगा, और रिस्की प्लेयर जो भी है वो तो 20,000 30,000 जो भी उसका रिस्क है वो रख सकता है कि 10,000 के ऊपर मैं रिस्क नहीं लूंगा, या तो जो भी है। ठीक है, तो हम रिस्की प्लेयर का तो नहीं देख रहे अभी, हम देख रहे सिर्फ ये दो लोगों का, एक है स्मॉल प्लेयर, एक है बिग प्लेयर। तो इसने 1000 का रिस्क रखा, इसने 5000 का रखा। तो यहाँ पे अभी मुझे एक बात बताइए कि आपका आपने बैंक में 10,000 रुपये डाला है, ओके, और आपको इसका डबल करना है बैंक में, तो इसको कम से कम 7 ईयर्स लगेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट डबल अमाउंट करने के लिए, 10,000 के 20,000 करने के लिए। ठीक है, कितने 7 साल, ये सोचने वाली बात रहती है। ये हमको लास्ट में समझ में आती है कि अगर ये बैंक में हम 10,000 डालते तो सेफली ये 20,000 हो जाते हैं 7 साल में, बराबर। एक 10,000 से स्टार्ट करेंगे अभी एक एग्जाम्पल। अभी एक बात मुझे बात बताइए दोस्तों, 10,000 में अगर 20,000 करने हैं तो ये 7 साल लगाती है बैंक, जो कि सेफ रहती है। हो सकता है वो बैंक डूब भी जाए 7 साल में, पैसा भी डूब जाए, ये भी हो सकता है, रिस्क तो हर जगह पे रहेगी, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है 7 साल का है, तो 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे हम इंट्राडे पे क्या करते हैं, इंट्राडे पे हम एक चीज करते हैं कि मेरा 10,000 कैपिटल का आज ही 20,000 कैसे हो, बराबर, और आज ही वो हो जाता है 5,000। फिर भी उसका साइकोलॉजी छूटता नहीं, उसको लगता है कि नहीं इसमें तो 10,000 के 20,000 होने ही है, आज नकल होने ही है, तो और पैसे डालता है और लॉस करता है और निकल जाता है। तो ये मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये बिल्कुल मनी मैनेजमेंट नहीं है। ये सब लॉस में जाएगा, ये लाखों रुपए लॉस में जाएगा, करोड़ों रुपए लॉस में जाएगा, पूरा फैमिली को डिस्टर्ब कर देगा ये चीज। कि जो बोलेगा मुझे इंट्राडे में आज क्या है जी पैसा बनाना है, एक दिन बनाएगा 5 के 10 करेगा, दूसरे दिन 10 के 15 करेगा, तीसरे दिन 15 के फिर से 10 करेगा, चौथे दिन जीरो कर देगा, फिर से 50,000 डालेगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे 10 के 20 होते हैं, 10 के 15 मैं 3 दिन में बनाया था, एक टाइम ऐसा था, तो 50,000 डालेगा, वो जीरो कर देगा, है ना। तो ये जो है साइकोलॉजी, ये कंप्लीटली जो है आपको ऐसा बनाती है मार्केट में कि आपको लॉस करना ही करना है। लॉस कौन कम करता है, ये रिस्की प्लेयर करता है। मानो ये बोलने के लिए रिस्की है, लेकिन इसके पास जो फंड है ना, कैपिटल जो है ना वो ज्यादा है, उसको इंट्राडे के लिए इतना लगता भी नहीं है, बराबर, इसीलिए वो रिस्क ले रहा है, वो बहुत टिकेगा, बीच बीच में उसको बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी होगा। यहाँ पे आप 10,000 20,000 30,000 वाले कुछ नहीं करेंगे, सेम चीजें करेंगे। थोड़ा सा मैं इधर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ अभी। तो सेम मैंने टाटा मोटर्स रखा है अभी सपोज, है ना, और अभी मुझे पैसा बनाना है इसका छोटा छोटा करके। बिग प्लेयर अकॉर्डिंगली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल प्लेयर के लिए मैं अभी बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी लिया था टाटा मोटर्स की, मेरे पास 10,000 रुपीज है यहाँ पे, मेरे पास सेल्फ कैपिटल जो है 10,000 रुपीज है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि 7 साल लगेंगे हमको। 10,000 रुपीज है, अभी मुझे इसको बढ़ाना है, तो मैंने टाटा मोटर्स का एक शेयर लिया था जो मुझे बाय के लिए दिया गया था, और 10 का टारगेट दिया था। तो मैं तो इतना सेफ हूँ कि मुझे पता है कि बैंक में तो इसके लगने के लिए तो 7 साल मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं अभी दिन के हिसाब से मुझे अगर देखना है तो मुझे इसमें 200 300 रुपए आए 10,000 के पीछे, फिर भी बहुत है, राइट। तो यहाँ पे अगर इसने बोला था कि मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ और सिर्फ 3 पॉइंट बुक कर लेता हूँ, ठीक है, ब्रोकरेज निकाल के 3 पॉइंट, मतलब मुझे 300 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है यहाँ पे तो बहुत हो गया, ये पहला दिन है इसका। तो इसने 3 रुपए तो ऊपर मुंह दिया ही है, बराबर। टारगेट भले ही 10 का हो, तो टारगेट भले ही 10 का हो 20 का हो 15 का हो, मुझे 3 पॉइंट पे ही निकल जाना है, क्योंकि मेरा कैपिटल मुझे बचा के मुझे इसको बढ़ाना है। तो मैंने 3 पॉइंट पे निकल गया, मुझे 300 रुपए आ गए। फिर दूसरे दिन मैंने सेम किसी ने कॉल दिया है, मैंने कॉल जनरेट किया है, जो भी है, उसने 5 पॉइंट का टारगेट दिया और मुझे अभी 2 ही पॉइंट चाहिए, है ना। तो मैं थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, 100 की जगह 200 करूंगा और 2 पॉइंट पे निकल जाऊंगा, फिर भी मुझे 400 रुपए आ रहे हैं, बराबर। दूसरा दिन मेरा खत्म हो गया, ब्रोकरेज निकाल गया, ब्रोकरेज हम 10 20 30 रुपए ऊपर का वो स्टॉप लॉस अपना टारगेट सेट करके हम ब्रोकरेज निकाल रहे हैं सब, या तो नहीं भी निकाल रहे तो बाद में उसको कैलकुलेट कर देना। तो यहाँ पे 400 निकले आज। अभी एक हाथ कॉल बहुत अच्छा जैकपॉट दिख रहा है, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, 50 पॉइंट के मुंह बोल रहा है, जो भी है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 10 पॉइंट का मुंह चाहिए, और उस 10 पॉइंट में मेरे अगर 500 रुपए बनते हैं तो बहुत हो गया, ठीक है। तो मुझे तीसरे दिन जो पैसा आया है वो आया है 500, ओके। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा और रिस्क भी जाता है, ठीक है। हम कंप्लीट कॉल के लिए वेट भी नहीं कर रहे, कॉल जनरेट किया किसी ने, मतलब वो थोड़ा तो ऊपर जाना ही है। इतना ही मुझे और नेक्स्ट 3 दिन में मिला है, इतना ही मुझे नेक्स्ट 6 दिन में मिला है। 20 दिन का अगर ये रहता है तो इतना ही मुझे, अभी देखो, ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 20 दिन, इसको हम मिटा देंगे। तो 20 दिन का इसने ट्रेडिंग किया है, ओके। तो इसको कितना प्रॉफिट आया देखो, इसको प्रॉफिट आया है 7,900, 7,900,
10,000 में से 7,900 इसको प्रॉफिट आया। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर रोज रोज तो प्रॉफिट होगा नहीं। रोज रोज प्रॉफिट हो सकता है। टारगेट 10 दिया था आपने 3 पे निकाला, टारगेट 12 दिया था आपने 4 पे निकाल दिया, टारगेट 20 दिया था आपने 5 पे निकाल दिया। ठीक है, टारगेट फिर से जो भी दे रहे आप उसका आधा टारगेट से भी आधा पकड़ रहे और तब निकल जा रहे, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा रहे लगे तो। ओके, तो कम कम पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, निकल जा रहे हो, तो आपका इतना बनना ही बनना है। चलो इसको ब्रोकरेज वगैरह हटा के इसको 7,000 ही कर देते। चलो इसमें कुछ आपके स्टॉप लॉस भी पकड़ लेते, चलो कि आपका एक पॉइंट ऊपर भी नहीं गया वहां से नीचे आ गया, तो इसको 7,000 में से और 2,000 कम कर दो, तो यहाँ पे 5,000 तो बन रहे हैं आपके। हाँ, इसमें एक बात का साइकोलॉजी आपको दिख रहा होगा कि ये 5,000 जो बने हैं, 5,000 जो बने हैं आपके, ये जो है 5,000 ये आपके एक महीने में बने, लेकिन आपका जो मेंटेलिटी है आपको एक ही दिन में 5,000 चाहिए। तो आप यहाँ पे स्मॉल प्लेयर बोल के आप हो जाएंगे जीरो, घर पे जाएंगे आप मार्केट के बाहर। बिग प्लेयर ने भी वही थिंकिंग रखी और ज़्यादा ट्रेड किया तो वो भी हो जाएगा जीरो। रिस्की प्लेयर टिकेंगे, आएगा नीचे फिर से लेंगे बढ़ाएंगे तो वो टिकेंगे और बड़ा प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन बड़ा अमाउंट है उनके पास। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से बड़ा अमाउंट है ऐसा कंसीडर करेंगे, लेकिन जो स्मॉल प्लेयर और बिग प्लेयर है वो तो हो जाएगा बहुत ही जल्दी आउट। अभी 10K से 5K हो गए, इजीली हो गई है एक महीने में। मतलब आपको जो बैंक आपके पैसे डबल करने की बात कर रहे थे 10,000 के 20,000 7 सालों में, तो 5,000 कब तक हो गए बैंक के 3.5 सालों में। तो 3.5 साल की चीज आप अगर एक महीने में करते हो तो कितना ह्यूज कमाई कर रहे हो आप सोचो, कितना ह्यूज कमाई कर रहे हो बाय टेकिंग वेरी स्मॉल रिस्क एंड वेरी स्मॉल रिवार्ड। समझे क्या बात? तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको कैपिटल इधर करना है। अभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, लेकिन आप एक मेंटेलिटी को बनाने की कोशिश करो, ये मेरा थोड़ा एम है कि बैंक में 10,000 के 20,000 होने के लिए 7.5 साल लग रहे हैं और मैं यहाँ पे एक महीने के अंदर उसके 5,000 मतलब 50% मैं इंक्रीज कर रहा हूँ मेरा कैपिटल। तो क्या बुरी बात है? कितनी बड़ी बात है? यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन आता है आपको आपके मेंटेलिटी को, स्मॉल प्लेयर बिग प्लेयर जो भी रिस्की प्लेयर, ये डिस्ट्रक्शन क्या है, क्या होता है, तो वो मैं बताता हूँ अभी। वो होता है आपके एक्सपायरी के कॉल्स, वो होते हैं आपके ऑप्शंस के कॉल। चलो ऑप्शन के कॉल में हम थोड़ा सा सेफ बोलते हैं, एक ऑप्शन का कॉल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं कंसीडर करता हूँ टाटा मोटर्स का एक शेयर, अभी उसका जो भी है 3,000 का लॉट है सपोज, है ना, तो 3,000 का लॉट कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जो भी है कम ज्यादा तो उसको छोड़ देंगे। तो एक ने बोला है टाटा मोटर्स का 300 का सीई, ऑप्शन के लिए देखते हैं अभी। हाँ, सी ले लो, 300 का सी अभी अगर उसके ये तीनों के बजट में आना चाहिए स्मॉल प्लेयर के भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 1 रुपये पे ले लो। ठीक है, या तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि 30,000 का कैपिटल 5 रुपये पे ले लो, तो इसको 15,000 रुपये लगने वाले हैं सबको, बिग प्लेयर को भी स्मॉल प्लेयर को भी और रिस्की प्लेयर को भी। तो 5 रुपये पे 300 का सी आपको मिल रहा है। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस बोला है SL3 और टारगेट बोला है 10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रिस्क कितना हो रहा है, रिस्क हो रहा है, लॉट साइज हम बोलेंगे, लॉट साइज है 3,000 का, इसको 15,000 रुपये लगने वाले हैं एक लॉट को। तो रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस है 2 पॉइंट का मतलब 6,000 का, और टारगेट कितना है 5 पॉइंट का मतलब 15,000 का। अभी इसमें आपको 6,000 रुपीज रिस्क लेके 15,000 कमाने हैं। ये तो आपका कॉल जनरेट हो गया, ये जो टाटा मोटर्स जो भी है बोला है, सीईपी जो भी बोला है, ये कॉल जो है इसका आपका इतना कैपिटल होगा और उसका आपका इतना रिस्क, और एसएल मतलब रिस्क, इतना रिस्क है, टारगेट मतलब है। अभी रिस्की प्लेयर तो पूरा रखेंगे, उनको लगेगा 10 जाएगा 12 जाएगा 15 जाएगा, उनका छोड़ दो। स्मॉल प्लेयर क्या करेंगे कि 10 का इंतजार नहीं करना चाहिए, करेंगे तो लॉस में जाएंगे, नहीं करना चाहिए। इधर का मैंने जो आपको बताया कि एक महीने में आपको कितना कमाना है, बराबर। तो जो स्मॉल प्लेयर है अगर उनका ये कॉल जनरेट होता है तो उन्होंने सोचना चाहिए कि 10,000 पे मुझे एक दिन में 500 रुपये चाहिए बस। तो ये टाटा मोटर्स मैंने अगर 5 पे लिया है ना, तो मैं 5.5 मतलब 50 पैसे पे मैं निकल सकता हूँ, तो मुझे 1,500 रुपये आ रहे हैं इसके, बहुत हो गए 1,500 रुपये। इतना भी नहीं लेना है मुझे इसमें। 30 अगर 30 ये भी लेता हूँ 30 पैसा, 30 पैसे में मैं निकल सकता हूँ, तो भी मुझको मुझे इसको 1,040 पैसे पे निकलता हूँ तो 1,000 रुपये ब्रोकरेज निकाल के मुझे मिल जाएगा। तो इस टाइप का थिंकिंग आपका रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट या तो एडवाइजर बड़े टारगेट देगा तो वो पोजिशनल भी हो सकते हैं, वो रिवर्स भी हो सकते हैं, वो डिसमिस भी हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। इसने कॉल जनरेट की मतलब ये कॉल को फोर्स है, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये कॉल में एक कुछ तो भी मूवमेंट है, बस इतना ही ये एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया आपने को। इसने ऐसा नहीं बोला कि आप 10,000 ही बुक करो 5,000 ही बुक करो, उसके टारगेट को आप छोड़ दो, उसके टारगेट को आप छोड़ दो। आपका टारगेट है 1,000 रुपीज का, तो आपने 1,000 रुपीज 40 पैसे ऊपर गया, आप निकल जाओ मार्केट से, बंद कर दो सब ट्रेडिंग। मेरे 10,000 में से मुझे 15,000 में से 1,000 रुपये आ गए, मैं छोड़ दिया ट्रेडिंग को आज के दिन, मैं देखूंगा कल। अभी तो ये जो थिंकिंग करेंगे ऑप्शन में भी, चलो एक निफ्टी का कॉल जनरेट हुआ सपोज कि निफ्टी अगर 17,000 पे 17,000 सीई दिया है मैंने, 50 का 50 50 का लॉट रहता है, दिया है मैंने इसको सपोज 100 रुपये पे,
₹5000 इसका इन्वेस्टमेंट लगेगा। ₹100 पे दिया है, स्टॉप लॉस दिया है ₹50 का और टारगेट दिया है 200 का। अभी यहाँ पे कॉल बन रहा है 5000 का, 50 कॉल आउट है, सॉरी, यस 5000 का। स्टॉप लॉस 2500 का, रिस्क, टारगेट आज के 10 डायरेक्ट डबल। ये आपके डिस्ट्रक्शन है कि चलो आज ही पैसा डबल करना है, इसको छोड़ दो। मतलब कॉल ले सकते हैं आप, लेकिन ये टारगेट को छोड़ दो। आपको कमाना कितना है? 5000 पे, 10000 पे, ₹400, ₹500। तो ₹500 जाने के लिए इसको 10 पॉइंट ही जाना है, तो मैं 110 पे निकल जाऊंगा। यहाँ पे 100 पे कॉल दिया ना, तो 110 गए तो मैं निकल गया, मुझे 500 आ गए। कितना भी जॉकपॉट हो, कुछ भी हो, स्मॉल प्लेयर खत्म। आपको यहाँ पे ही रुकना है। आपको किसी को कुछ बताना नहीं है कि आप मुझे, अरे मैं रुकता था तो मुझे 10,000 मिलते थे, मैं रुकता था तो मुझे 20,000 मिलते थे। तू रुकता था तो तेरे ₹25 चले जाते थे 5,000 में से। बात को समझो, इनको एक्सपायरी रहती है ऑप्शंस को, प्रीमियम मीटिंग हो जाता है सब। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मेरा कैपिटल क्या है और मेरे को डे के कितने पैसे चाहिए, बस इतना ही आपको सीखना है। ओके, आप अगर ये डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो पैसा आप आराम से बना सकते हो। देखो, ये जो पैसा बना है ना, जो 7,000 दिख रहे हैं यहाँ पे, सब निकाल के हम कंसिडर के 5,000 बन रहे हैं, तो एक महीने में उसके मतलब 50% आपके कैपिटल का आपको ऐड करके देता, तो ये कोई दे नहीं सकता, कोई स्विस बैंक भी नहीं दे सकती कि एक महीने में आपका पैसा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप आपके दिमाग में फीड कर दो कि मुझे, मेरा कैपिटल इतना है, मेरा रिस्क और मेरा रिवार्ड जो है, तो मुझे 10,000 के पीछे मुझे ज्यादा से ज्यादा, मतलब ₹1000 के ऊपर चाहिए ही नहीं। कोई दे भी रहा है तो नहीं चाहिए, ये थिंकिंग रखो। और मुझे तो 500 ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा ही मूवमेंट दिख रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रिल करने का भी एक आइडिया जो है वो सबको पता है। सबको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि 95 मैंने दिया था, ये 90 300 गया था, 305 गया था, तो 95 को आप एकदम 300 पे स्टॉप लॉस पे ला सकते हो, या तो एक दो पॉइंट नीचे, तो 200 रुपीज की रिस्क हो रही है आपकी, उधर आपका टारगेट भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पॉइंट उधर हिला और एक पॉइंट इधर से ऊपर शिफ्ट किया, क्योंकि वोलेटाइल रहता है, स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस उधर एक पॉइंट बढ़ा और इधर एक पॉइंट, तो स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करने का। उधर 4 पॉइंट बढ़ा तो इधर एक पॉइंट आप शिफ्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो, ताकि आप लॉस में भी नहीं जा सकते और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन आपके टारगेट जो है वो डे टारगेट जो है इंट्राडे का, वो फिक्स ही रहना चाहिए। जो नए प्लेयर है उनके लिए ये वीडियो जो ये बढ़िया है कि ताकि आप लॉस से कभी देखेंगे नहीं, लॉस आपको कभी समझेगा नहीं ज्यादा। लेकिन जो ऑलरेडी ह्यूज लॉस करके गए, ये चीजों को नहीं फॉलो किया, उनको जो मतलब एंट्री ली कि पैसा डबल, ये जो थिंकिंग है उनसे ही वो पूरा डूब गए। ठीक है, तो ये तो था एक रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट का छोटा सा वीडियो, इसमें बहुत सारे बताने के लिए कुछ है, बाद में बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।